नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मान्यवर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 17 अप्रैल से 6 महीने तक के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आज यह जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान 6 महीने की अवधि 6 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, इसलिए इस मामले को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को पूर्व में निरस्त कर चुका है। फिर इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां पर यह मामला विचाराधीन रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा को भंग न करके वहां सरकार के गठन की संभावना का पता लगाएं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव कल सदन में पेश किया जा सकता है और यह बड़े खेद की बात है कि संसद का सत्र 20 मार्च से 1 महीने के लिए स्थगित होने जा रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का फैसला आज ही कर लिया है। सूत्रों के अनुसार यदि इस दौरान उच्चतम न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त होता है तो उस निर्देश पर कार्रवाई करने को भी सरकार तैयार रहेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी या गठजोड़ द्वारा सरकार बनाने में विफल रहने के कारण गत वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब वहां सरकार का गठन किया जा चुका है। आज रक्षा मंत्री ने कहा कि देर सबेर भारत और चीन को परमाणु शक्ति से जुड़े मुद्दों पर आपसी विश्वास का माहौल पैदा करने की दिशा में बातचीत करनी चाहिए। इस सिलसिले में परमाणु परीक्षण के बाद से दोनों के बीच बातचीत में कुछ ठहराव आ गया था। इसी ध्येय को लेकर चीन के साथ कुछ प्रारंभिक बातचीत शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि हमारी मूल चिंता का विषय भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है। इसी मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान के सामरिक संबंध इस विषय के दायरे में
मापे जाने चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता लंबी खिंच जाने से हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत शुरू किया जाना एकमात्र सराहनीय कदम होगा। अमेरिका भी भारत से कुछ निश्चित अपेक्षाएं रखता है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस चीज़ में हमारा हित ना हो उसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यह किसी भी हालत में किसी से कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत शक्तिशाली देश बनने की सभी क्षमता और संभावना मौजूद हैं। भारत एक विकसित शक्तिशाली देश है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि वह भारत की सुरक्षात्मक चिंताओं को समझे और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका ने परमाणु एवं अनेक मुद्दों पर चीन के साथ पहले ऐसा ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया बहुध्रुवी जगत की ओर बढ़ रही है। भारत उन ध्रुवों में से एक है। अपने एक महत्वपूर्ण बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि उग्रवादियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए प्रशासन में भागीदार बनने का अवसर दिया जाए तो कुछ स्थानों पर इस विवाद का एक राजनीतिक समाधान खोजा जा सकता है। सभापति जी, अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूँ जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में अमरपाटन विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक ना जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे। सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है उनकी जगह संभाग पर गठन किया है। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्यायसंगत प्रतीत हो रही है, इसलिए मान्य कर लिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा पांचवा सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 7 बजे गांव के समीप
नाले से मिट्टी खोदने गए थे, जहां पर खदान धंसकने के कारण मिट्टी में दबने से एक साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा बीहड़ी जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्र में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला प्रशासन। शासन ने मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मुआवजा उपलब्ध कराया गया है। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।